आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर के बारे में। आज हम इसको हल करेंगे, तो बच्चों आप पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, और इस वीडियो में से हो सकते हैं कि प्रश्न आ सकते हैं जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और एक बात पहले बता देता हूँ कि आप जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मतलब कई ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं एग्जाम कक्षा 5 का मॉडल, जैसे एग्जाम क्लास 5 का पेपर, तो ये एग्जाम के पेपर देखते हैं, लेकिन ये पेपर पहले नहीं आते हैं एग्जाम से, तो आप उस लफड़े में मत फंस जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि फतरचट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो इसके अंदर हो जाएगा ये पत्ती के भाग से निकल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है। तो ये दृश्य आपको इस पीडीएफ के अंदर एकदम साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर आपका जो एग्जाम पेपर आएगा उसके अंदर एकदम साफ आएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा ब। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर नामांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर आपको चित्र दे दिए गए और फिर नीचे प्रश्न दिए गए। तो ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं, तो इसके अंदर ये लिखना है कि आपको कौन कौन से जंतुओं के नाम लिख देने। तो पहला होगा मछली, मगरमच्छ और कछुआ, और दिख रहे हैं, ये लिख देना। फिर नीचे की ओर इसके नीचे पूछा जाएगा कि ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु केवल पानी में के अंदर ही रहते हैं। तो इसके अंदर लिख देना है ऊपर दिए गए चित्र में केवल मछली पानी के अंदर रहती है। फिर तीसरा दिया गया, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। तो इसके अंदर लिख देना, मछली के शरीर में पूंछ और पंख होते हैं जिनकी सहायता से वह पानी में तैरती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखने हैं। तो इसके अंदर चूरू जिले के 3 पड़ोसी जिले हैं, उनके नाम लिख दें। तो इसके अंदर आपका जो चूरू जिला दर्शाया, ये वाला चूरू जिला हो गया। तो इसके पड़ोसी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये इसके अंदर 5 पड़ोसी जिले। तो इसके अंदर से आपको कोई से 3 लिख देने। तो नीचे लिख दिया जाएगा बीकानेर, झुंझुनू, सीकर। यहाँ पे देख सकते हो ये बीकानेर की सीमा इसके अंदर अड़ी हुई है। तो फिर नीचे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। तो इसके अंदर आपको ये जो जीजाबाई के जीवन के से हमें जो सीख लेनी चाहिए वो है दृढ़ संकल्प, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान तथा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े खतरे व चुनौती का सामना करने की सीख लेना चाहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इग्लू किसे कहते हैं। बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पॉइंट दिया गया है दूसरा, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए। इसके अंदर बाढ़ से होने वाले कोई 2 नुकसान लिख देने। और फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य लिखिए। संयुक्त परिवार के पक्ष में इसके अंदर दिए गए जो 3 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है, संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य साथ में रहते हैं, उनमें परस्पर सहयोग की भावना पनपती है। दूसरा है, बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं। तीसरा है, संकट के समय सब सदस्य मिलकर समस्या का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जो अबसद वाला है। तो इसके अंदर दिया गया, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर बताना है। तो स वाला ऑप्शन है जो स्वच्छ शौचालय का उपयोग, ये करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। इसके अंदर आउटडोर इंडोर अलग अलग लिखने। तो पहला आपका इंडोर के अंदर हो जाएगा टेबल टेनिस और दूसरा हो जाएगा बैडमिंटन, और आउटडोर के अंदर हो जाएगा आपका हॉकी है, और दूसरा हो जाएगा कबड्डी। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर आपको लिख दें, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए उन्हें काटने से बचाया जाए, नए वृक्ष लगाए जाए, उन्हें जानवर तथा कीटों से नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो ये लिख देने आपको। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, चाहे 2 बार देखिए, लेकिन आपके ये जो मॉडल पेपर ये पूरा समझना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पॉइंटों में जो दिए गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो पहला है, एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए, प्लेट ब में वर्गीकृत कीजिए। तो इसके अंदर प्लेट ए के अंदर जो दिए गए, पानी में तैरने वाली वस्तुएं एक साइड लिख देनी है, डूबने वाली वस्तुएं एक साइड लिख देनी है। नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को और उसके लक्षण से मिलान कीजिए। इसके अंदर ये जो रोग दिए गए उनके लक्षण से मिलान करना है। तो पीलिया
पीलिया का आपको मिलान कर देना है। सफ़ेद रंग के दस्त, मूत्र पीला आना, ये वगैरह वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंदर। इससे आप उसे मैच करना है। आपको ये मॉडल पेपर 2 से 3 बार देख लेना है। और इसके अंदर अतिसार के अंदर आपका दिन में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में मोड़े आना, ये सभी हो जाएंगे। और कृमि रोग हो जाएगा, भूख कम लगना, चेहरे पे पिलापन और पेट में दर्द, ये हो जाएगा। और पोलियो का हो जाएगा, बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे, संक्षिप्त में लिखिए। आपको इसके अंदर बताना है कि आपको घोड़ा पालना चाहिए, बकरी पालनी चाहिए, भैंस पालनी चाहिए। और उससे जो आप जैसे बकरी का हम दूध बेचते हैं, और वैसे वैसे जैसे बकरी के बकरी बेचते हैं, वैसे ऐसे बता देना है। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। और हम भेड़ से हम दूध भी बेच सकते हैं, ऊन भी बेच सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये लिख देने हैं, ज़्यादा समझने की बात नहीं है। और आप इसे याद करना चाहो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है। तो इसके अंदर बताना है कि बिना किसी वस्तु से टकराए कौन सा इसके अंदर से पक्षी उड़ सकता है। तो इसके अंदर हो जाएगा द वाला ऑप्शन, जो चमगादड़ है, ये उड़ सकती है रात में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो इनके अंदर जो आपको पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके जो हम हमको प्राप्त होते हैं वो लिख देने। तो इसके अंदर पहला प्राप्त होता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भोजन कैसे पकता है उसको आपको वर्णन करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिएगा। और नीचे की ओर बढ़ते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। दूसरा दिया है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, लिखिए। क्योंकि अचार सिरका, नमक व तेल आदि रासायनिक परिरक्षकों के साथ बनाया जाता है, जो इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से ये वाला लिख देना है। नीचे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा जल को संग्रहित करके उसको उपयोग की किस किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा को संग्रहित करने के प्रक्रिया का चित्र बनाइए। तो इसके अंदर ये चित्र बना देना है, ये आपको याद करना है, ये आ सकता है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या लिख देना है, इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। शहर में बहुमंजिला मकान, आगे इसके अंदर ये ब्लैंक दे दिया गया है, फिर बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको हो जाएगा क्यों बनाए जाते हैं, ये वाला, ये पर्सनल लिखने हैं, इसके पर्सन बनाना है इनको। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो इसके अंदर खेती के तरीके, पुराने तरीके हैं, उनके बारे में लिखना है। तो पहला है, पहले खेत जोतने के लिए किन का उपयोग किया जाता था। दूसरा, आजकल किस उपकरण से जुताई कर बीज बोए जा रहे हैं। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए गोबर की खाद के स्थान पर किस प्रकार की खाद का उपयोग किया जा रहा है। तो ये लिख देना आपको क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो इसके अंदर आपको कर देना है लाल लाइट देख के हम रुकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। तो इसके अंदर आपको हो जाएगी बाढ़ जो आपदा है वो आएगी। तो इसके अंदर बाढ़ कर देनी 21वें प्रश्न में देखते हैं, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिम पूर्ण है, कैसे, लिखिए। इसके अंदर आपको लिख देना है कि नशा करने के बाद वो ड्राइवर कैसे चलाता है, ये तो आपको आता ही होगा। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, चाहे आप याद कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेके। नीचे की ओर बढ़ते हैं 22 के प्रश्न में, हमारे गली मोहल्ले साफ रहें इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें लिखिए। इनमें से कोई 3 बातें लिख देनी है आपको। ये प्रश्न आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा दिया गया है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों में गुजरते हैं। तो इसके अंदर ये लिख देना है कि सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क का रोग है, इससे मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसमें मतलब कि आपको ये प्रश्न याद करने, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस मॉडल में दिए गए जो प्रश्न, ये आप फिर से देख सकते हो। फिर नीचे के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, ये आप याद कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे और समझाइए। तो इसके अंदर जो बछेंद्री पाल बचपन में कैसे प्रथम महिला बनी जो एवरेस्ट पर पहला कदम रखी, तो उसका नाम लिख देना है।
बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला। तो आपको इसके अंदर ये बता देना है कि बछेंद्री पाल बचपन से ही सहायक इरादों वाली लड़की थी। स्कूलों पिकनिक के दौरान वह खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ जाती थी। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। मतलब ये पूरा उसके बारे में लिख देना है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है और किस स्थिति को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इसके अंदर लिख देना चंद्रमा का आकार अमावस्या के बाद एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण आकार में दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद इसके 14 दिन एकम से लेकर चतुर्दशी तक इसका चमकीला आकार कम हो जाता है और अमावस्या की रात यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा?